प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको शांति दे। आइए हम एक वचन को देखेंगे जो मत्ती की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे। जी, मत्ती 5 का 18, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन। लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरे जो वायदे हैं वो आकाश पृथ्वी जब तक न टल जाए, यानी पृथ्वी का अंत जब तक न आ जाए, हर एक के जीवन में मेरे वायदे पूरे होंगे। लेकिन हर एक के जीवन में नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? हम देखेंगे कि कारण क्या है जिसकी वजह से हर एक विश्वासी के जीवन में उसके वायदे पूरे नहीं हो पाते। मान लीजिए प्रभु ने एक वायदा हमसे किया कि मैं छुटकारा करने वाला प्रभु हूँ। लूका में लिखा है कि मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं। लेकिन जो आज मसीह यीशु में आए हुए कुछ लोगों को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं पाया। आज भी वो नशे में जूझ रहे हैं, आज भी वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आज भी वो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, आज भी वो गरीबी में जीवन जी रहे हैं। क्या कारण है कि उनका छुटकारा नहीं हो पाया? क्या कारण है कि परमेश्वर का जो वायदा, परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का जो व्यवस्था में लिखा हुआ जो हमसे किया हुआ एक प्रॉमिस है वो उनके जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या उनको सिखाने वालों की कमी है? क्या उनकी खुद की कमी है? क्या दुष्ट आत्मा या बीमारी या समस्या परमेश्वर से बड़ी है? क्या कारण है वो लोग छुटकारा नहीं पाते? तो हम वचन देखते हैं यिर्मयाह की पत्री। जी, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, यिर्मयाह और उसका 6 अध्याय, यिर्मयाह 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। हाँ जी, यिर्मयाह 6 का 19। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को उलाहना दे रहा है कि हे पृथ्वी सुन, मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया। ये नहीं लिखा कि वचन को सुना नहीं, लेकिन वचन सुना जरूर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं लगाया। अगर वचन सुनकर उस पर सुनने वाले उस वचन को ध्यान से सुनते या उस पर ध्यान लगाते तो ये क्लियर था कि वो वचन उनकी जिंदगी में काम करता, लेकिन नहीं कर पाता। इसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने उस वचन पर क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। और जब तक वचन पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक वचन को नहीं मानेंगे, जब तक वचन को अंदर नहीं बैठाएंगे, वचन काम नहीं करेगा। चंगाई वचन देगा, छुटकारा ही वचन देगा, शांति ही वचन देगा, आशीष ही वचन देगा, सब कुछ वचन में है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पिछले दिनों में एक भाई काफ़ी समस्या में थे, उनके लिए हम बार बार प्रार्थना करें, उनको वचन सिखा रहे, लेकिन वो वचन पर नहीं ध्यान दे रहे। वो वचन को तो ऐसे समझ रहे कि ये तो यूं ही कर रहे हैं। लिखा है ना कि और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। उन्होंने वचन के ऊपर नहीं ध्यान देते। खाली हमारे लिए प्रार्थना कर दो हम चंगे हो जाएं, खाली हमारे लिए बस प्रार्थना कर दो हम चंगे हो जाएं। लेकिन जब तक एक व्यक्ति वचन पे ध्यान नहीं देगा, छुटकारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लिखा है कि उन्होंने मेरी शिक्षा को निकम्मी जाना और मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया। वचन सुना, ध्यान नहीं दिया। तो वचन क्या करता है? आपके जीवन में छुटकारा, उद्धार। कुछ लोग बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उद्धार पाने के लिए। उद्धार का मतलब है छुटकारा। यानी अगर आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का छुटकारा नहीं आया तो आपका उद्धार भी नहीं होगा। क्योंकि आपके जीवन में चाहे आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, चाहे आप किसी बीमारी में हैं, उस बीमारी या उस शैतान के बंधन से आप नहीं छूट पाएंगे। इस पृथ्वी के ऊपर आपको स्वर्गीय अनुभव नहीं होगा, आपका उद्धार भी नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। वचन आपको छुड़ाएगा।
वचन आपका छुटकारा करेगा, और जब आपका छुटकारा होगा तभी आपके जीवन में स्वर्गीय आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तभी आप उद्धार पाएंगे। इसलिए लिखा है वचन को निकम्मा न जाने, उसकी शिक्षा को निकम्मा न जाने। ये वचन ही हमारा छुटकारा करता है। जब जब मैं विपत्ति में होता हूँ, जब जब मैं समस्या में होता हूँ, मैं वचन को याद करता हूँ, और उसके वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी जब तक न टल जाए, मेरा एक वचन, एक वायदे, एक बिंदु भी पूरा हुए बिना टल नहीं सकता, पूरा होके रहेगा। ये जितने वायदे हैं, जो इस पुस्तक को मानता है, जो इस भविष्यवाणियों की पुस्तक पे ध्यान लगाता है, जो इसकी आज्ञाओं को मानता है, उनके लिए हैं। लेकिन उनके जीवन में वो काम तभी करेगा जब इन वचनों पे हम ध्यान लगाएंगे। नहीं तो प्रभु का वचन बोलता है, हे पृथ्वी सुन, देख इस जाति पर मैं विपत्ति ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा? विपत्ति। एक इंसान प्रभु में आकर भी समस्याओं व्याधियों में क्यों है? क्योंकि वो वचन पे ध्यान नहीं लगाते हैं। ध्यान नहीं लगाने के कारण वो विपत्तियों का सामना करते हैं। इसलिए वचन को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग बोलते हैं हमें बाइबल ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ बाइबल आप चाहे थोड़ी पढ़ो, लेकिन जो पढ़ते हो उस पर ध्यान दो। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कम से कम 10 अध्याय रोज पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं 5 अध्याय रोज पढ़ो, कोई बोलते हैं 3 अध्याय रोज पढ़ो। मैं बोलता हूँ एक अध्याय नहीं, एक पेज आप पढ़ लो, लेकिन उस पर ध्यान दो। ध्यान लगाओगे तभी आपको ये वचन छुड़ाएगा। ध्यान दोगे तभी वचन आपको आशीषित करेगा। ध्यान लगाओगे इस वचन पे तभी वचन आपको स्वर्ग लेके जाएगा। पढ़ने से काम नहीं बनेगा, उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आप विपत्ति से, परमेश्वर की भेजी हुई विपत्तियों से आप बच सको। आप वचन पे ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन को निकम्मा न समझें, इसकी शिक्षा को तुच्छ न जानें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा।